दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद स्टडी प्रयागराज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कोहलर का अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत के बारे में बेहतर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जो कोहलर द्वारा इस अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत या इनसाइट थ्योरी का प्रतिपादन किया गया था, इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वह मैक्स वर्दाइमर थे, जो 1912 में इस थ्योरी को क्या किया था, प्रतिपादित किया था। मतलब सिद्धांत दिए थे मैक्स वर्दीमर ने और इसका प्रयोग जो किए थे कोहलर किए थे, और इसका प्रयोग कोहलर किए थे। कोहलर किस पे किए थे? इसका प्रयोग जो है कोहलर किए थे। कोहलर किस पे किए थे? वनमानुष पे, चिंपैंजी पे। सुल्तान, जिसका नाम था चिंपैंजी का क्या नाम था? सुल्तान नामक चिंपैंजी पे इसका प्रयोग किए थे। और इनका सहयोगकर्ता जो थे वो कोक्का नामक मनोवैज्ञानिक थे। सिद्धांत का प्रतिपादन जो हुआ 1912 में हुआ था। उसके बाद जो है कोहलर का जन्म देखा जाए तो 21 जनवरी 1987 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 11 जून 1967 को हुई थी। जर्मनी में इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में नाजी शासन के दौरान यहूदी प्रोफेसर को जो है हटा दिया गया था, इसका इन्होंने विरोध किया था। अब देखिए कि ये सूझ का सिद्धांत क्या है। इसमें देखिए 3 बंदर हैं, ऊपर केला लटका हुआ है, यहां भी लटका हुआ है, यहां लटका हुआ है। बंदर को केला खाना था तो बंदर क्या किया, यहाँ पे 2 डिब्बे रखे हुए थे, उछल कूद कर रहा था, लेकिन वो केला इसमें नहीं प्राप्त कर रहा था। तो यहाँ डिब्बा अगल बगल रखा था, लेकिन उसको ये नहीं दिमाग में पहले वाले कंडीशन में था कि इस पे चढ़ के प्राप्त कर ले, तो उछल कूद किया, नहीं पाया। फिर उसके बाद इसमें आया दूसरी कंडीशन में, एक टेक्निक अपनाया कि ऐसा है डिब्बे को अगर ऊपर रख करके कार्य करें तो हो सकता है मुक्ति मिल जाती। इसमें उसने क्या किया, डिब्बे को एक दूसरे के ऊपर रखना स्टार्ट कर दिया और रखना स्टार्ट किया। फिर तीसरे में क्या हुआ, दोनों जब डिब्बे उस पर रख दिया, फिर उसके चढ़ करके उसने जो है सूझ के माध्यम से केले को प्राप्त कर लिए। इसका मतलब है कि सूझ के माध्यम से सूझबूझ वहां पे सब अनुकूल वातावरण का हर चीज थी, उसको जो है दिमाग लगा करके कार्य करना था। तो यहाँ पे उछल कूद किया, यहाँ नहीं पाया, फिर यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाया, डिब्बा ऊपर नीचे किया, फिर उस डिब्बे पे चढ़ करके उसने क्या किया, केले को प्राप्त करके खा लिया और अपनी भूख को मिटा दिया। इस प्रकार से हम देखें तो सूझ के द्वारा अचानक, मतलब थोड़ा थोड़ा वर्क करने के बाद अचानक उसको एक केले की प्राप्ति हो गई। तो गेस्टाल्टवाद अगर आप गेस्टाल्टवाद के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे पीछे वाला जो वीडियो है उसमें आप जाकर के देखिएगा। मेरे द्वारा गेस्टाल्टवाद को बेहतर तरीके से पढ़ाया गया है। कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं, कौन कौन से सिद्धांत दिए, ये सब बेहतर तरीके से बताया गया। तो देखा जाए तो गेस्टाल्टवाद जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है समग्रता, सबको एक में समेट लेना। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार सीखना प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा न होकर के और सूझ के द्वारा होता है। मतलब उन्होंने बताया कि प्रयास या त्रुटि के द्वारा नहीं, अचानक सूझ कोई आ जाती, उससे ज्ञान की प्राप्ति होगी। सूझ का अभिप्राय अचानक उत्पन्न होने वाला ऐसा विचार है जो किसी समस्या का समाधान। सूझ जो है अचानक, जैसे इसमें उछल कूद किया, नहीं आया, फिर उसके दिमाग में अचानक ये विचार आया कि डिब्बा इसके ऊपर रख करके हम पा सकते हैं। उसने डिब्बा रखा, फिर उसके बाद उसने प्राप्त कर लिया। तो सूझ अचानक दिमाग में आया और वो जो है कार्य किया, उसके बाद उसको समस्या का समाधान हो गया। सूझ द्वारा सीखने के अंतर्गत प्राणी परिस्थितियों का भली प्रकार अवलोकन करता है, तत्पश्चात अपनी प्रक्रिया देता है। जैसे यहाँ पे चिंपैंजी जो है सूझ के द्वारा पूरी परिस्थिति का अवलोकन किया, इस कमरे में क्या क्या है, कैसे कैसे है, फिर उसको दिमाग लगाया कि इसको अगर इस पे रखेंगे तो मिल जाएगा, फिर इस पे रख करके तो उस पूरी परिस्थितियों का अवलोकन किया, उसके बाद जो है प्रतिक्रिया दी। सूझ द्वारा सीखने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है और इस प्रकार के अधिगम में मस्तिष्क का सर्वाधिक प्रयोग होता है। अगर जो है इसी में थोड़ा दिमाग नहीं होता चिंपैंजी में कि ये प्रक्रिया करके हम फल को प्राप्त कर सकते हैं, तो उसी में उछल कूद मचाता रहता, नहीं कर पाता। इसलिए सूझ के लिए दिमाग की आवश्यकता होनी चाहिए, तभी सूझ नामक अधिगम को प्राप्त कर सकेगा।
अब इस सिद्धांत का जो शैक्षिक महत्व है उसके बारे में हम जानेंगे कि क्रो एंड नेपोर ने कहा कि इस सिद्धांत का कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में उपयोग। कला मतलब कैसे? कला में कोई चीज व्यक्ति बना रहा है, बार बार बनाएगा तो बनाते बनाते अचानक उसका बेहतर बन जाएगा। संगीत बार बार उसमें जो है प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन अचानक जो है एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि बेहतर हो जाए। उसी तरह से साहित्य में भी है। ड्रेबर ने कहा लक्ष्य प्राप्ति में भी सहायक होता है। अगर आदमी, कोई व्यक्ति बार बार प्रयास करेगा तो अचानक उसको प्राप्ति हो जाएगा, अगर निरंतर प्रयास करता रहेगा। समस्या समाधान में सहायक, कोई किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या है, उस समस्या का निराकरण करने के लिए जो है सूझ के माध्यम से दिमाग लगा करके इस समस्या का कैसे सोल्यूशन हो, उसको उसके बारे में गहन पड़ताल करके उस समस्या का समाधान करते हैं। स्वयं खोज कर सीखने में इस सिद्धांत के माध्यम से, जैसे बंदर ने स्वयं अपनी, चिंपैंजी ने स्वयं अपनी सूझ के द्वारा जो है डिब्बे को अगल बगल जो रखता था उसको लेकर के जो है अपना कार्य किया, तो उसी तरह से बच्चा भी किसी परिस्थिति से निपटने के लिए मौजूद जो वातावरण है उसी में से किसी न किसी चीज को खोज करके अपनी समस्या का समाधान। कठिन विषय के लिए उपयोगी, जो टफ विषय है उसके लिए उपयोगी है कि प्रयोग के द्वारा आप कार्य कर सकते हैं। रचनात्मक कार्यों के लिए भी उपयोगी, क्रिएटिविटी के लिए भी उपयोगी है कि इसी तरह से कोई कार्य करके बार बार कोई कार्य करेंगे तो बार बार कार्य करते करते फिर अचानक जो है आप एक बार कार्य बेहतर हो जाएगा, तो उसी तरह से जो है व्यक्ति बार बार कार्य करने लगेगा। तो ये रचनात्मक है। इस प्रकार से हमने देखा कि कोहलर को जो है, कोहलर का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, इसके बारे में हम लोगों ने बेहतर तरीके से समझ बनाई। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट, बेहतर कमेंट करिए, जिससे मैं प्रोत्साहित होकर आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकूं।